तो जय माता दी। चैत्र नवरात्रि जो 2026 का है, उसके पावन अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए बहुत सारे व्यापक प्रबंध किए हैं। और इस वर्ष भी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो हमारी यात्रा है अभी तक लगभग 15.5 लाख पहुँच चुकी है। और तो उसके कारण ऐसा हमें विश्वास है कि यात्रा बढ़ेगी और श्रद्धालु जो हैं वो आएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो हमारा यात्रा मार्ग है उस पर सफाई और पेयजल, बिजली की व्यवस्था है। मेडिकल सेवाओं के साथ साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो उसके लिए भक्ति में और दिव्य वातावरण का अनुभव के साथ साथ हमने जगह जगह पर जो है वो मे आई हेल्प यू के डेस्क भी खोले हैं जो 8 की संख्या में है, ताकि सबको जानकारी भी समय पर मिलती रहे और किसी को किसी प्रकार की परेशानी भी ना आए। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा नवरात्र होता है उस पर हम फूलों से सजावट करते हैं। तो इस बार भी पिछले वर्षों की तरह इस बार भी सजावट की गई है और बहुत ही अच्छा वातावरण प्रदान करने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि नवरात्र जब भी होता है तो नवरात्रों में जो हमारे सिंगर्स होते हैं लोकल और जो देश विदेश के दिग्गज गायक होते हैं, मैं बोलूँगा देश विदेश का मतलब जो हमारे देश के दिग्गज गायक हैं और लोकल स्तर के जो गायक हैं, प्रतिभावान भजन गायक हैं, वो सभी लोग माँ के दरबार में जो अटका का एरिया है वहाँ सुबह और शाम जो है वो भक्तिमय संगीत के साथ दरबार में अपनी हाजिरी भी लगाएंगे। और श्राइन बोर्ड का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो श्रद्धालुओं पर केंद्रित हो, जिससे प्रत्येक जो भक्त है वो माँ के दरबार में जब आए तो एक उसको आध्यात्मिक अनुभव हो। तो इस पर श्राइन बोर्ड हमेशा करता है प्रयास। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रमुख भोजनालय हैं वहाँ व्रत रखने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था भी की गई है। और दिव्यांग जो हमारे श्रद्धालु जन हैं उनको भी हम प्राथमिकता देते हुए निःशुल्क बैटरी कार सेवा जो पिछले वर्षों की तरीके से फोनी सेवा उपलब्ध कराई गई है। और साथ ही साथ इस बार आपने देखा है कि जो यात्रा हमारी है तो उसमें जो ऐड हुआ है, जो चीज़ें को जोड़ी गई हैं, जैसे साधना कक्ष जोड़ा गया है और यज्ञशाला में लोग हवन कर सकें उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसका भी लाभ ले सकते हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि श्राइन बोर्ड जो है भीड़ की प्रबंधन में, आपदा की किसी स्थिति में निपटने के लिए, आग वगैरह कुछ ऐसा होता है उसके निपटने के लिए सभी संबंधित जो एजेंसियाँ हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन भी स्थापित किया है, ताकि हम जो भी हमारा रिस्पॉन्स रहे बहुत तेज रहे और किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। और जो आपको पता है कि नवरात्र है तो नवरात्र में बहुत ही संवेदनशील यहाँ चीज़ें होती हैं, तो उसको देखते हुए सिक्योरिटी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारा CRPF की सिक्योरिटी है, जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी है, श्राइन बोर्ड के बाकी आर्मी की भी जो सिक्योरिटी है, सभी इसमें लगे हुए हैं ताकि किसी को कोई भी जो सुरक्षा संबंधित चूक वो होने ना पाए। और आपको पता है कि जो श्राइन बोर्ड इस भीड़ पर और यात्रा के जो ट्रैक पर लगातार नज़र रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है जो हमारा SGC में है। यहाँ 24 घंटे उसके माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और बहुत हमारे हाईटेक CCTV कैमराज भी लगे हैं, जिसके कारण से वो चीज़ें जो है हम उसको मॉनिटर करते हैं। और बोर्ड जो है सभी श्रद्धालुओं से अपील भी करता है कि वे जो बोर्ड का प्रशासन है और जिला प्रशासन है उनके द्वारा जो जितने भी जारी निर्देश हैं समय समय पर उनका पालन जरूर करें और इस पावन यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में हमारा सहयोग करें। और मैं आप सभी से आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को माँ वैष्णो देवी जी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं उनके लिए कामना करता हूँ। और आप सभी को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।